हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। मैं आप लोगों को आज प्रश्नावली 3.5 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे। तो इस तरह के प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर आते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। आपको बताना है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। और देखिए अपरिमित रूप से मतलब क्या, माने जिसकी गिनती न की जा सकती है, माने अनंत हल है। तो ख्याल कीजिए कि आपको अनंत हल होने की जो शर्त है हम बताए थे। तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि कब अनंत हल होता है, कब अद्वितीय हल होता है और कब समीकरण का कोई हल नहीं होता है। ये शर्त हम बताए हैं। तो चलिए अभी आप लोगों को बता दें कि इसमें A1/A2 और B1/B2 के फॉर्म में, यानी इसमें A1x B1y बराबर C1, इसके बाद A2x प्लस B2y बराबर C2 के फॉर्म में आपका इक्वेशन है कि नहीं, पहले ये जांच कर लीजिएगा कि आपका जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे कि A1 के स्थान पर आपका A2 है, B1 के स्थान पर 3 है और C1 के स्थान पर 1 है। उसी तरह से यहाँ A2 के स्थान पर A माइनस B हो जाएगा और B2 के स्थान A प्लस B हो जाएगा और C2 के स्थान पर 3A प्लस B माइनस 2 हो जाएगा। तो चलिए पहले अब इसको हम निकालते हैं। A1/A2 इक्वल टू B इक्वल टू कितना होगा, पहले आप लिख लीजिए। इक्वल टू A1/A2, A1 का स्थान कितना है 2, अब B1 का स्थान कितना है, सॉरी A2 का स्थान कितना है A माइनस B। इसके बाद में आपको क्या करना है कि B1 लिखना है। अब क्या लिखना है B1/B2। अभी कट को तो कट नहीं सकता है, जितना है उतना ही रहेगा। चलिए B1/B2, तो B1/B2 आपका हो जाएगा 3/A प्लस B। दोनों में कोई समानता नहीं है, दोनों अलग अलग है। इसके बाद C1/C2 आप निकाल लीजिए, 7/3A प्लस B माइनस 2। अब कह रहा है कि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या कह रहा है, समीकरण युग्म के, तो समीकरण आपको लिखना होगा समीकरण युग्म के अपरिचित रूप से छित या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे यदि, कब अनेक हल होंगे, यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो। ये कंडीशंस यदि पालन करेगा तो इसको अपरिचित रूप से अनेक हल होगा। अब क्या कीजिएगा कि A1/A2 का वैल्यू रखिए। क्या कीजिएगा, A1/A2 का वैल्यू कितना आया है, A1/A2 का वैल्यू आपको आया है 2/A माइनस B इक्वल टू B1/B2, B1/B2 का वैल्यू आया है 3/A प्लस B इक्वल टू C1/C2 वैल्यू आया है 7/3A प्लस B माइनस 2। अब इसमें से जो भी आपको निकालना है निकाल सकते हैं। जैसे दुओं को भी आप आपस में ले सकते हैं इसको। तो यदि इसी को दो को रखते हैं, मैंने इसको और इसको एक साथ, तो इतना भी हो जाएगा 2/A माइनस B बराबर
3 बाटा ए प्लस बी, एगो हम इतना ले लेते हैं, एगो इतना ले लेते हैं। या तो फिर इसको ले सकते हैं कि 3 बाटा ए प्लस बी अब बराबर 7 बाटा 3 ए प्लस बी और -2। अब कहिए कि 2 बाटा ए माइनस बी बराबर हम इसको नहीं रख सकते थे 7 बाटा 3 ए प्लस बी -2, तो रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से 3 बाटा ए प्लस बी बराबर ये जो रखे हैं तो इसको देखिए रख दिए हैं, यानी एक दूसरे का इंटरचेंज करके भी वैल्यू रख सकते हैं अपने आप से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इक्वेशन बनेगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, तिरछा तिरछी गुना होता है। क्या होता है? तिरछा तिरछी गुना, यानी 3 से ए माइनस बी में होगा। इक्वेशन को आगे बढ़ाने का तरीका आपके सब क्या बचेगा, यही ना कि इसका इसमें कीजिए। तो डायरेक्ट यदि चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, जैसा कि मैं भी कर देता हूँ। और 3 से कीजिएगा तो 3a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3a। आप फिर 3 से कीजिएगा तो यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा 3b। इसके बाद में अब इससे कीजिएगा इक्वल टू में, तो 2 से कीजिएगा a प्लस b में तो आपका हो गया 2a प्लस 2b। कितना हो गया? 2a प्लस 2b हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा कि ऐसा लाइए 3a माइनस 2a और माइनस 3b और माइनस 2b इक्वल टू 0। तो इसलिए आपका हो गया, इसमें से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? a हो जाएगा। अब माइनस 5b हो गया, 5b इक्वल टू 0। से कई तरह का चिन्ह होता है तो उसी चिन्ह को लेकर दोनों को जोड़ देते हैं। तो कई तरह का चिन्ह उस चिन्ह को लेकर दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ से यदि बनाएंगे तो देखिए फिर करेंगे 7 से करेंगे इसमें, तो हो जाएगा फिर 7a प्लस 7b इक्वल टू, अब 3 से करेंगे तो 3 का 9a प्लस 3b माइनस 6। अब इसका हल जब करेंगे तो क्या होगा? 7a माइनस 9a प्लस 7b माइनस 3b इक्वल टू -6। अब इसमें क्या हो जाएगा कि 7 में से, वैसे 7 माइनस 9 है, क्या होगा? 7 माइनस 9 है, तो इसमें बड़ा पद क्या है? 9 है और छोटा पद 7 है। तो यदि समान पद होता है तो क्या करते हैं? बड़े पद का चिन्ह लेकर बड़े पद में से छोटे पद को घटा देते हैं। यहाँ पर पद दोनों समान है तो इसका बड़ा पद का चिन्ह लिख देंगे। बड़ा पद का चिन्ह क्या है? माइनस है, तो लिख देंगे। बड़े में से छोटे को घटा देंगे, यानी 9 में से 7 घटा लेंगे तो कितना आएगा? 2। तो 2a हो गया। यहाँ पर क्या है? फिर यहाँ पर दोनों एक तरह का पद है, माने एक ही तरह का पद है। तो जब एक ही तरह का पद होता है तो बड़े पद का चिन्ह लिखकर बड़े पद में से छोटे पद को घटा देते हैं। बड़े पद का चिन्ह लिखकर बड़े पद में से छोटे पद को घटा देते हैं। तो बड़ा पद का चिन्ह क्या है? प्लस है, तो यहाँ प्लस लिख देंगे। तो 7 में से 3 गया तो 4b बच गया बराबर -6 हो गया। अब यदि चाहेंगे तो यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस में हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 2b इक्वल टू -6। अब इससे इसको क्या कीजिए? कैंसिल कर दीजिए तो ये कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो इसलिए a माइनस 2b इक्वल टू 3b, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब यदि चाहेंगे कि हम इसे क्या करें? हल करें, इसका a और b का वैल्यू ज्ञात करें, तो a और b के वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपके पास 3 नियम है। क्या कितने नियम है? 3 नियम बताए गए हैं। इसे या इससे a का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करिए, या b का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए। गुणांक बराबर है तो विलुप्त कर दीजिए प्लस माइनस करके। और एक और आपको बताया गया है वज्र गुण, तो वज्र गुणन का भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वज्र गुणन का यदि अप्लाई करेंगे तो आपको जैसे मान लीजिए कि उसमें x था, यहाँ पर a निकलना है, फिर माइनस में b निकलना है इक्वल टू -1।
अब ए निकालने के लिए जैसे आपको बताया था कि ए को लिखना होगा तो दोनों में से एक को बंद कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जब एक को बंद कर देंगे तो इस जाएगा, तो -5 × 3, -5 × 3 बचती है 15, -15 कितना हो जाएगा -15, -5 × यहाँ पर क्या है 3, तब बचती है 15, -15। अब माइनस, अब जीरो में दूसरे कीजिएगा तो जीरो होगा, तो इसका आपका हो गया -15। अब बी का आपको लिखना है, तो बताए थे कि बी को जब लिखना होगा तो दोनों से बी बंद कर दीजिएगा, दोनों से बी को बंद कर दीजिएगा। तो मैंने इस बी को और इस बी को ढक लेता हूँ, तो यहाँ से फिर इसमें होगा, तो इसका गुणांक एक है, 1 × 3 3, और फिर इसका गुणांक 1 है, 0 से करेंगे तो 0, तो आपका हो गया 3। और इसके बाद में -1, तो अब -1 निकलना है, अचर पद को गायब कर देना है। तो इसका गुणांक 1 और इसका गुणांक -2, तो 1 × -2 कितना हो गया -2 और फिर 1 × 5 -5, तो -2 और माइनस में जब लिखिएगा तो +5 हो जाएगा, तो आपका हो गया यहाँ पर 3। अब चलिए इसका हल करते हैं। तो यदि इसी का 2 का हम लेते हैं तो मान लीजिए इसको हम बंद कर देंगे तो ए का हल निकलेगा। तो a बराबर -1/3 और गुना -15, इसको बंद कर देंगे तो 3 वही गुना होगा, तो इसमें कर सकते हैं। तो -15, 3 × 5 = 15, 5 कितना हो गया 5। तो देखिए माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो a बराबर 5 हो गया। अब b बराबर कितना हो गया, b बराबर ध्यान दीजिएगा 3a भी है, 3a भी है, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, अब माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b बराबर 1 हो जाएगा। तो आपका यही आंसर हो गया। क्या कह रहा है कि a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण जुग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हो गया 5 और 1 के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए इस तरह से आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, तो वज्र गुणन पर किसी भी समीकरण का हल करना बिल्कुल आसान है। वज्र गुणन विधि से कोई भी समीकरण हल करना बिल्कुल आसान है। इसमें देखिए कितना जल्दी हो गया। आगे मैं और भी कुछ समीकरण बताऊंगा वज्र गुणन से, क्वेश्चन बनवाने जा रहे हैं कि के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण जुग्मों का कोई हल नहीं है। अब कह रहे हैं कि के का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए इसका कोई हल नहीं है। तो एक और ये बनवा देते हैं, तो आप अब बना लीजिएगा। 3 तरह से क्वेश्चन इससे पूछता है, जिसमें 2 तरह का क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि के किस मान के लिए या ए के किस मान के लिए समीकरण जुग्म का अद्वितीय हल होगा। तो आप बना लीजिएगा अद्वितीय हल वाला, या फिर जब मैं आपका शॉर्ट वीडियो जब बनाऊंगा परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, उस समय एक डाल दूंगा। अभी 2 मैं बनवा देता हूँ, इसलिए कि आपका कोर्स खत्म कराने के बाद मुझे बोर्ड परीक्षा के लिए भी कुछ प्रश्न बनवाने हैं, इसलिए आप लोग भागिएगा मत, देखते रहिए। भागते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं ख़त्म करा रहा हूँ, तो आप लोगों को पहले ही कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा वीडियो डाल दूँ, और इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट डाल दूँगा। तो चलिए देखिए, आपका जो है A1 है क्या कह रहा है कि इस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा यदि A1/A2 = B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो क्या होता है, रैखिक समीकरण या समीकरणों के जुग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा।
इस स्थिति में आपका कोई हल नहीं होगा। तो a1 के स्थान पर x1 का x का गुणांक लिखाता है पहले समीकरण के, तो ये 3 हो जाएगा। a2 के स्थान पर दूसरे समीकरण के पहले x का गुणा, तो हो गया 2k -1 इक्वल टू b1। तो b1 का वैल्यू अब है कितना, y का गुणांक, y का गुणांक 1 है। अब b2 का वैल्यू है दूसरे समीकरण के y का गुणांक k -1 और डॉइनट इक्वल टू c1 1/2k +1। अब चलिए यह देखिए इसमें किस मान के लिए कह रहा है, तो इसको तो छोड़ देंगे क्योंकि किस मान के लिए कह रहा है ना, तो इसी के दो को ले लेंगे, तीछा तीछे गुणा कर देंगे। के किस मान के लिए, यानी के का आपको मान निकालना है, तो इसको चूंकि इक्वल टू नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, ये इक्वल टू में जो है उसी का ले लीजिए, तीछा तीछी गुणा कीजिएगा इसका इसके साथ, तो हो गया 3k -3 और 1 से कीजिएगा तो हो गया 2k -1। चलिए 3k और -2k। अब देखिए ये जो है बाएं में है माइनस में, बेचारे दाहिना में प्लस में हो जाएगा, ये बेचारा जो कहते हैं यहीं पर बना रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अब ये पर 2 में से 3 में से 2 गया है तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 नहीं लिखाता है, इसको के लिख दीजिए, ऐसे 2 होंगे। तो किस मान के लिए होगा, k = 2 के लिए, यही ना पूछ रहा है के किस मान के लिए, तो k = 2 के लिए, 2 के लिए रैखिक समीकरण युग्म के लिए रैखिक समीकरण युग्म या रैखिक समीकरणों युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसके लिए कोई हल नहीं होगा। यही आपका आ जाएगा। तो इसके बाद में अगले वीडियो में मिलते हैं।